हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। जीपी एकेडमी अब शुरू हो गया है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स, जो आप हाई स्कूल्स के बच्चे के लिए, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, हाई स्कूल के बच्चे के लिए और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत काम आएगा। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ नंबर, द फर्स्ट वन इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर also कॉल्ड एज ए काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं नैसर्गिक संख्या। नैसर्गिक संख्या मतलब जो कि हम गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, मान लीजिए कि एक टोकरी में सेब है और वो सेब आपको गिनने हैं, तो आप कहाँ से शुरू करते हो? आप जीरो से शुरू करते हो? नहीं। आप माइनस से शुरू करते हो? नहीं। आप शुरू करते हो एक से लेके, एक दो तीन, इस तरह से आप गिनती करते जाते हो, और यही काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, मतलब आपकी जो गिनती है वो शुरू होती है एक से और ख़त्म कहाँ पे होती है? तो कैन नॉट बी डिफाइंड, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट इज़ द इन्फिनिटी। एक से लेके 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अब्ज, और जहाँ तक भी इन्फिनिटी, जहाँ तक भी नंबर्स जा सकते हैं, जहाँ तक भी इंसान काउंट कर सकता है, वो सभी जो सेट है वो पूरा नेचुरल नंबर के अंदर आता है। सो दिमाग में ये फिट कर दीजिए कि नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर्स। ओके, मैथमेटिशियन यूज्ड अ n लेटर, कैपिटल n लेटर, टू डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैथमेटिशियन ने नेचुरल नंबर के जो सेट है, जो एक से लेके इन्फिनिटी तक है, उसे डिनोट करने के लिए कैपिटल n लेटर का यूज़ करते हैं। और जिसे डिनोट किस तरह किया जाता है? n इज इक्वल टू, in the curly bracket, 1, 2, 3 dash 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 up to infinity. Okay, they consisting of positive integer except 0, fraction, decimal and the negative numbers. नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं होता है, नेचुरल नंबर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता है, और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होते हैं। ओके, so this is what? This is the natural number. The smallest natural number is 1. The largest natural number cannot be defined, that is the infinity, and the set is denoted by capital N. Okay. The next one is the whole number. Whole number are all natural number including 0. जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आपका नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर जो शुरू होता है एक से, मगर उसमें जो हमारे आर्यभट्ट जी ने जिसकी खोज की, या जिसको हमें पूरे भारत विश्व को दिया, उस शून्य की उन्होंने खोज की, वो शून्य नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो 0 आता है आपके होल नंबर में। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 0 से ही हमारे जो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट जो बनते आ रहे हैं, वो 0 की ही देन है। सो द मैथमेटिशियन यूजेस कैपिटल W symbol to denote the set of whole number. Whole number capital W is equal to, in the curly bracket, 0, 1, 2, 3 up to the infinity denote किया जाता है। So the every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. ये लाइन जो है ना, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, मगर जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। और ये लाइन किस लिए कहा है? सिर्फ 0 के लिए कही है, क्योंकि 0 होल नंबर में अकेला है जो कि नेचुरल नंबर से अलग है। बाकी सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर में कुछ डिफरेंस नहीं है। खाली होल नंबर आप जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, और नेचुरल नंबर बोलोगे तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बेसिक फंडा है to the difference between the natural number and the whole number, and that smallest whole number is 0.
आशा करता हूँ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। द नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर। इवन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो इवन एंड ऑड नंबर, तो ये क्या होता है, इवन क्या है और ऑड क्या है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन हो रहा था, उसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इवन और ऑड नंबर की कार प्लेट्स को बोला था कि आपको इवन नंबर की कार होगी तो ये 3 दिन आएगी बाहर, ऑड नंबर की होगी तो ये बाकी के दिन बाहर आएगी इस रास्ते पर। और ये उन्होंने जो रूल निकाला था उस पर उन्होंने बोला था कि इवन और ऑड, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। आपको पता भी होगा मगर फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। इवन नंबर, the numbers which after divided by 2 generates the remainder of a zero are called as a even numbers। जो भी कोई नंबर होगा जिसे आपने दो से डिवाइड किया और अगर आपका रिमाइंडर, आपका बाकी अगर ज़ीरो आता है तो उसे कहते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से। अगर मान लो आप कोई भी नंबर पकड़ लो, मैं पकड़ता हूँ 88, ओके। 88 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई, 44 आएगा। 44 आएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका बाकी कितना है, आपका रिमाइंडर है 0। सो 88 इज ए इवन नंबर। क्लियर। एंड इवन नंबर आर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। 88 में एंड कहाँ से हो रहा है, 8 से हो रहा है, इट इज़ एन इवन नंबर। सिंपल। अगर मान लो आपको बहुत बड़ी संख्या दी है, 10 डिजिट की संख्या दी है, तब आप 2 से डिवाइड करते बैठोगे आपका रिमाइंडर आने के लिए, नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि उसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, डिजिट है, वो देखना है। अगर वहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो इवन नंबर है। इज़ इट क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको 2 डिजिट का नंबर दिया है, इसके लिए मैंने आपको 2 से डिवाइड करके बताया है कि आपको 44 आता है और 0 आपका रिमाइंडर आता है। इसके लिए अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो ये इवन नंबर है। मगर अगर आपको 10 या 12 नंबर का मैं एक नंबर दूँ, मान लो अभी मैं देता हूँ, समझो ये नंबर मैंने दिया है आपको, तो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो क्या देखने का है आपको, इसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर क्या है, 7 है। 7 है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है तो ये इवन नंबर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है, तो ये होता है ऑड नंबर। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑड नंबर, द नंबर विच आफ्टर डिवाइड्स बाय 2 जनरेट्स द रिमाइंडर ऑफ 1 आर कॉल्ड एज ए ऑड नंबर्स। अभी मैंने 88 लिया था, अभी मैं लेता हूँ 87। 87 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 43 बराबर 43 मल्टीप्लाइड बाय 2 86। रिमाइंडर कितना हुआ, 1। अभी कोई बच्चे बोलेंगे सर 0.5 आता है तो रिमाइंडर 0 आता है। नो वे। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है, आपको डेसिमल देना नहीं है, आपको इसमें डेसिमल देना नहीं है। अगर आप डेसिमल देते हो तो आपका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, तो आप इवन और ऑड में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक केस है कि आपको समझना है कि आपको डेसिमल ना देते हुए देखना है कि आपका रिमाइंडर 1 है या 0 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 43 है और आपका रिमाइंडर बचा है 1, तो 87 इज़ ए ऑड नंबर। ये हो गया, मैंने 2 डिजिट का एग्जाम्पल दिया। मान लो अभी मैं यही एग्जाम्पल जो मैंने पिछले वाला दिया था वही अगर देखेंगे हम, या दूसरा देखो 3, 3, 4, 6, 7, ठीक है। तो इसका आप 2 से डिवाइड करते बैठोगे, आपका टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है, 7 है। 7 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में तो नहीं है, नहीं है, इवन नंबर नहीं है। तो फिर 1, 3, 5 और 7 9 में है, हाँ है, 7 में है, तो 7 है तो ऑड नंबर है। क्लियर। सिंपली आपको यूनिट प्लेस पर डिजिट देखना है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में आएगा तो इवन नंबर है। अगर वो 1, 3, 5, 7 और 9 में होगा तो आपका ऑड नंबर है। ओके, आशा करता हूँ कि मैं अभी आगे बढ़ सकता हूँ। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर।
अभी ये क्या है, कंपोजिट और प्राइम नंबर, जिसे मैं मराठी में कहता था मूल संख्या और संयुक्त संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मूल संख्या और संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या और प्राइम नंबर मतलब मूल संख्या। तो क्या होता है ये कंपोजिट और प्राइम नंबर? द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड एज द कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 24, 51, 102 एट्सेट्रा। 24, अभी देखिए कि 24 जो नंबर है, ये 24 नंबर 24 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 24/24 इज इक्वल टू 1। 24 का नंबर 1 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 24/1 इज इक्वल टू 24। ये दो केस है। अगर इन दोनों केस के अलावा अगर आपका नंबर तीसरे कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो कंपोजिट नंबर है। अगर आप या ये दो केस के अलावा आपको तीसरा नंबर कोई मिल ही नहीं रहा है कि जिससे वो डिवाइड हो सके, तो वो है प्राइम नंबर। और आसान भाषा में बताता हूँ। अभी देखिए ये प्राइम नंबर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे 17, 97 एंड 113। 17 को देखिए, एक से आपका डिवाइड होता है, हाँ होता है, 17 आता है। 2 से होता है क्या? मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं होता है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो बोलेगे 8.5 यहाँ से डिवाइड होता है। हमें डेसिमल नहीं देना है, ये आप इवन और ऑड नंबर के केस में भी कंसिडर करेंगे और कंपोजिट और प्राइम नंबर के केस में भी वही कंसिडर करेंगे कि उसमें आपको डेसिमल नहीं देना है। अगर उसके आप डिवाइड करोगे 2 को 17 से 8 आएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है। 17 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, फिर भी रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, इसके लिए मुझे डेसिमल की ज़रूरत है, नहीं कर सकता। मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ 16, एक रिमाइंडर रहता है। 17 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। 17 को मैं 6 से भी डिवाइड नहीं कर सकता, 7 से भी नहीं कर सकता, 8 से भी नहीं कर सकता, 9 से भी नहीं कर सकता और 10 से भी नहीं करता विदाउट डेसिमल, ओके। रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 को खाली आप एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या सिर्फ 17 से डिवाइड कर सकते हो और तभी आपका रिमाइंडर 0 मिलता है। बाकी अदर सभी केसेस में आपको रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसके लिए ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए कंपोजिट नंबर का। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है? 102। 102 को आप 102 से डिवाइड करोगे, एक को डिवाइड करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो 102 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, हाँ जाता है, 51 आ रहा है और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब तीसरा भी नंबर है जो कि 102 को डिवाइड कर सकता है। और एक देखेंगे, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से अगर डिवाइड करूँगा तो 3, 9, 12, 34, फिर से रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ। अगर आपको एक भी और नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो समझ लीजिए कि वो कंपोजिट नंबर है। अगर आपको उन दोनों के अलावा मतलब एक नंबर 1 डिजिट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर नहीं मिलता है तो वो है प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट, integers. Integers are the positive and the negative numbers except decimal or fractional numbers including 0. इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, मगर जहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q वो भी नहीं रहेगा और 0 भी नहीं रहेगा, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है माइनस, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इन सिंपल लैंग्वेज। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से आप डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीपीटी में कहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल का यूज़ नहीं किया है, तो कंसिडर करिए कि जो इंटीजर का सेट है वो मैथमेटिशियन
कैपिटल कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, मगर वहाँ पे आपका कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, और उन्हीं सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, और एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं इसी को ही। इंटीजर्स पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स, मतलब अगर पॉइंट -1/2 है इंटीजर नहीं है, -0.3 है वो भी इंटीजर नहीं है, अगर आपका प्लस में 0.4 है वो भी इंटीजर नहीं है। जहाँ पे आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट, कोई भी फ्रैक्शनल या आपका ज़ीरो आता है, ये -p/q फॉर्म या कोई भी डेसिमल इसमें नहीं आता है, उसे कहते हैं इंटीजर्स, मगर इसमें ज़ीरो आता है। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं z से। अभी तक हमने 3 नोटेशन देखे हैं, याद कीजिएगा। नेचुरल नंबर को डिनोट मैथमेटिशियन करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को करते हैं कैपिटल W से, और इंटीजर्स को करते हैं कैपिटल Z से। ओके, सो द नेक्स्ट, रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। इसे मराठी में भी क्या कहते हैं मुझे उतना याद नहीं है, तो रैशनल नंबर, द नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन एज ए p/q, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आर द रैशनल नंबर्स सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज डिनोटेड बाय q। कोई भी p/q फॉर्म जहाँ पे आपका q 0 नहीं रहेगा वो है आपका रैशनल नंबर। ओके, p/q, मगर जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो रहेगा। अभी मान लीजिए कि एक मैंने एग्जांपल दिया है 3 ये क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, जो भी कहो, उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। 3/1 हो गया p/q, और इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, p/q है, और जहाँ पे आपका जो q 1 है वो तो 0 नहीं है, मतलब ये 3 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड केस में दिया है मैंने -0.5 0.5 इज रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0.5 को मैं डिनोट कर सकता हूँ क्या p/q फॉर्म में? हाँ, कर सकता हूँ। 1/2 जहाँ पे आपका p/q का फॉर्म हो गया, और जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है नॉन ज़ीरो है। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड, सो द 0.5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। थर्ड केस में 0 रैशनल नंबर है क्या? हाँ भाई, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी मैं डिनोट कर सकता हूँ 0/1 से। p/q फॉर्म है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, सो द 0 इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर। हेंस, ओके, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, terminating decimal, non-terminating decimal with repeated patterns are the rational numbers। आपका होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी, इंटीजर्स में क्या आता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर कोई भी p/q का फॉर्म जिसमें आपका q 0 नहीं रहना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब 1.23, यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, या 1.478, यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? यहाँ पे क्या बोला है मैंने? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे 478 3 डेसिमल के बाद आपका टर्मिनेशन हो रहा है डेसिमल के बाद, यस इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर आपका टर्मिनेशन हो भी नहीं रहा है और वो सेम पैटर्न है, फिर भी फॉर एग्जांपल मान लो 3.141414 पैटर्न 14 का सेम हो रहा है, यस इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो द रैशनल नंबर्स consisting whole numbers, integer, fraction of integer, terminating decimal, non-terminating decimal with the repeated patterns are the rational numbers। Clear? Next, इसके अपोजिट क्या है? जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन के अपोजिट में ऑड देखा, प्राइम नंबर के अपोजिट में कंपोजिट नंबर देखा, उसी तरह से रैशनल नंबर के अपोजिट है इरेशनल नंबर। The numbers which cannot be expressed as a fraction, that is in p/q form, are called as a irrational number and it is denoted by capital P। कैपिटल P से डिनोट करते हैं हम, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर p/q फॉर्म में।
एग्जाम्पल √79। √79 की वैल्यू मुझे भी नहीं मालूम, तो मैंने कैलकुलेटर से निकाली है यहाँ पे 8.888। ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली वैल्यू भी लिखना चाहिए था कि 888 ये मैंने नॉन टर्मिनेटिंग आपको दिखाया है, ये मुझे टर्मिनेटिंग नहीं दिखाना चाहिए था। उसके आगे मुझे लिखना चाहिए था, मान लो कि 8.888 के आगे भी कुछ तो वैल्यू थी जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में नहीं लिखी है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इतनी लंबी लाइन है उसकी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे खाली 8.888 बोलता हूँ एक कोई भी वैल्यू, तो ये रैशनल नंबर होगी क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, और ये डेसिमल भी है तो ये रैशनल नंबर में जाएगी। मगर आपका इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी जो वैल्यू जो ना रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है वो है इरेशनल नंबर। ओके, मतलब यहाँ पे जो आपकी √79 की वैल्यू आप अगर कैलसी पे करते हो तो वो भी उतनी ही वैल्यू दिखाएगा डेसिमल के बाद जितनी आपके कैलकुलेटर की कैपेसिटी है। अगर सच में आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपका अगर मान लो आपका कैलकुलेटर 10 डिजिट तक ही बताता है पॉइंट के बाद, अगर आप डिवाइड आप खुद करो √79 निकालने के लिए, आपकी जो लाइन है डेसिमल के बाद वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपका पैटर्न भी रिपीटेड नहीं होगा और वो ख़त्म भी नहीं होगा। ये जो सभी नंबर ऐसे होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, दूसरा भी एक एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि मैंने ये जो आपको टर्मिनेटिंग दिखाया है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं या आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर ये टर्मिनेट हो रहे हैं तो ये रैशनल नंबर से। ठीक है, √5 √5 की यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है 1.4142, उसके बाद भी आता है मगर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो कि आता है। तो ये ना भी ख़त्म ना होगी और ना ही इसमें पैटर्न है कोई, मतलब 4142 के बाद फिर से 4142 नहीं आएगा, कुछ तो अलग ही आएगा। तो ये जो वैल्यू है √5 तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है वो आप कंसिडर कीजिए कि ये जो मैंने टर्मिनेटिंग वैल्यू दिखाई ये टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और ना ही उनमें पैटर्न भी सेम नहीं आता है आफ्टर डेसिमल। सो दिस ऑल दैट केसेस आर कॉल्ड एज एन इरेशनल नंबर। अभी देखेंगे रियल नंबर। ऑल होल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। सभी जो रैशनल इरेशनल नंबर्स हमने देखे हैं, जो भी होल नंबर हमने देखे हैं, वो सभी ही रियल नंबर है जो कि हम एक हमारी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे +1 +2 और इस साइड से -1 -2 इस तरह से है, बराबर है। तो ये जो सभी होल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं और ये जो सभी नंबर है उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। तो रियल नंबर कौन सा नहीं है, तो रियल नंबर नहीं है आई मीन्स √-1। √-1 की कोई भी वैल्यू नहीं है और ये जो नंबर है इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आई से और इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ पढ़ोगे तो उसके अलग प्रॉपर्टीज़ है, उसकी एक अलग ही दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, उतना डीप में हम इस वीडियो में तो नहीं जाएंगे, हो सके तो आगे किसी वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और डीप में बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो √i है, सॉरी √-1 है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर i से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल नंबर नहीं है। और दूसरा जो है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी भी कोई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर मतलब, रियल मतलब क्या, वास्तविक। ओके, कि एक वास्तविक संख्या। इन्फिनिटी ये कोई भी संख्या नहीं है। इन्फिनिटी हम इसके लिए डिनोट करते हैं क्योंकि जिसकी कोई सीमा नहीं, वो कहाँ तक भी जा सकता है, और ये इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्फिनिटी खाली हम डिनोट करते हैं किसके लिए, कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सो इन्फिनिटी इज आल्सो नॉट रियल नंबर। और जो √-1 है जो हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर i से, वो भी रियल नहीं है।
वास्तव में नहीं है और उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट ऑफ -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इन्फिनिटी को नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स के बारे में जो भी बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।